हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। मैं आज ये वीडियो जो बना रही हूँ वो दीप्ति जी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें वो कर रही थी उनको उनसे बात भी कर रही थी उसके ऊपर, और उनको कोशिश भी कर रही थी कि मैं चीज़ों को बताऊँ, क्योंकि वो अपने मन से तो वो साफ़ है, लेकिन उनको जो मिसट्रैक करने की कोशिश की गई थी कुछ लोगों की वजह से, जिसको डे वन में ही मुझे गुरुजी ने अवेयर कर दिया था, अलर्ट कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने ट्राई किया था मेरे को ट्रैप में लेने के लिए। बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, तो उन्होंने अपने वीडियो में भी एक बार बात की थी कि मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। जब अलका जी की बात हुई थी तो मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको ये चीज़ बोली थी कि आप लोग जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो सही नहीं है। मेरी वीडियो में पहले पढ़ा हुआ है, उन लोगों को ये चीज़ समझ आ गई थी। तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि आप उनसे बात ना करें, उनसे कांटेक्ट में ना रहें। ये अलका जी के रिगार्डिंग उन्होंने बात की थी, जब वो हॉस्पिटल में कह रही थी कि मैं सारी स्टोरी बताऊंगी, और दिन में मैंने वीडियो उनके पहले ही बताने से, पूरी डिटेल में बात बताने से पहले ही मैंने सारी बातें अपने वीडियो में बोल दी थी, क्योंकि मुझे महादेव की कृपा से हर एक चीज़ एक स्क्रीन की तरह पिक्चर में दिखाई दे रही थी। और अलका जी के साथ वो चीज़ें हुई थी, तो शाम को जब उन्होंने ये बातें खुद अपने वीडियो में बताई, तो वो मुझे कन्फर्मेशन होगी कि जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो महादेव खुद कर रहे हैं। तो उन चीज़ों के बेसिस पर ही मैंने कोशिश की, जब मुझे लग रहा था कि उनका ट्रैक चेंज हो रहा है, तो मुझे ये भी समझ आ रहा था कि इनको ट्रैप कर लिया गया है। ट्रैप इस तरीके से कर लिया गया था क्योंकि इसको भी उन्होंने अपने तरीके से उजागर करना था। एक मैंने, अगर किसी को याद हो तो कम्युनिटी में मैंने डाला था कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सही है या गलत है, उसमें भगवान की मर्ज़ी भी शामिल होती है। कौन सा काम वो हमसे करवाना चाहती हैं, कौन सा काम वो किसी और से करवाना चाहते हैं, किसकी क्या कैपेसिटी है, किसकी क्या ज़रूरत है, कब किस कोई इंसान कैसा है, उसको वो किस तरीके से कौन सा टास्क देना चाहते हैं। तो वही बातें हुई, क्योंकि लोग मेरे पास आते थे कि दीप्ति जी ये बोल रही हैं, डिसएग्री कर दी, क्योंकि उनको पूरी तरीके से वो ट्रैप कर लिया गया था। लेकिन वो इंसान बहुत अच्छी हैं, और उनको जब ये चीज़ें पता चली, जैसे कि पहले जो बातें हुई थी, वो धीरे धीरे उनको पीछे पीछे वाली चीज़ों का, क्योंकि इन लोगों के साथ जब इंसान, सही इंसान भी ऐसे लोगों के साथ विश्वास करके उनके साथ जाता है, तो जब उसकी आंखें खुलती हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बड़ी गंदगी का हिस्सा हैं, तो वो उससे अपने आप को बाहर भी निकालता है और उस गंदगी को साफ़ करने की कोशिश भी करता है। पहले पहले तो अवॉइड हर कोई करता है कि चलो इस गंदगी से खुद को सेव करो, यहाँ से निकलो और अपनी चीज़ें रखो। क्योंकि मैंने शुरू से ये बातें बोली, जिसने भी मुझे कोशिश की, चाहे वो, अब मैं चैनल का नाम नहीं लूँगी, कि आप आइए मेरी बात सुनिए, कोई कह रहा था इंस्टाग्राम पर आइए, कोई कैसे भी, मुझे भी लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से किसी के साथ बात करने की कभी कोशिश नहीं की, बट जो लोग मुझे अप्रोच करना चाहते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उनको मना कर दिया था कि मुझे ये अलाउ ही नहीं है। ना मैंने आज दिन तक एक भी लाइव में पार्टिसिपेट किया, ना कभी मैं पैनल पर गई, ना मैं किसी के चैनल पर गई, और ना ही मैंने ऑफलाइन किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। मुझे खुद महादेव बताते हैं, खुद मुझे गुरुजी सारी चीज़ें बता देते हैं कि इस पे भरोसा करना है, ये ऐसा नहीं। मुझे तो वो क्लियर आवाज़ सुनाई देती है। चतुर्युग मैंने एक कम्युनिटी में डाला था कि चतुर्युग, एक पोस्ट में डाला था ना, उससे पहले ये चीज़ें जब आई थी, उससे पहले मुझे जो सिग्नल मिले थे, वो जो चीज़ें मुझे चैनल हुई थी, वो यही था। और मैंने इनके लिए 2-3 सीनियर कपल्स करके मैंने ये वीडियो डाली थी कि ये जो रूट है प्रॉब्लम, जो ये नेहा के साथ इतना कुछ हुआ, ये नहीं होता, ये रूट है 2 सीनियर कपल्स। अब इनको सीनियर कपल कहने का भी मन नहीं करता। जो मैंने इनके लिए सेंटेंस यूज़ किया था, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो मैं आज पूरे होशावास में
वापस लेती हूँ, क्योंकि ये डिज़र्व ही नहीं करते किसी से रिस्पेक्ट। इनके माइंड इतने ज़्यादा गंदे हैं, और ये दूसरों पे ब्लेम करना, दोनों कपल है ना, दोनों में से एक भी समझदार नहीं है, दूसरों पे ब्लेम करना। जैसे कि इन्होंने ये बोला कि जो मिस्टर सचिन है वो मैनिपुलेटर है। नहीं, मैंने पहले ही पिछले बहुत दिन पहले जब इनका सिक्का चलता था, हर एक चैनल वालों के को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था, हर एक लाइव में जा रहे थे, जस्टिफिकेशनें दे रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, तो मैंने वीडियोस भी बनाई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो ऑनलाइन कम करके ऑफलाइन चीज़ें ज़्यादा शुरू की, बट इनके जो राज थे, मैंने तो गंदगी में जाना नहीं था, मुझे तो मना कर दिया था, लेकिन कोई ना कोई तो इस गंदगी में जाता, और फिर वो ऑनलाइन चीज़ें कैसे उजागर होती, उसके लिए गुरुजी ने दीप्ति जी की ड्यूटी लगा दी। और दीप्ति जी ने वो जो गटर वाला है ना, गंदगी वाला हिस्सा, वो लोगों के सामने ला के दिखा दिया। अगर दीप्ति जी हिम्मत ना करती ये चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ करने की, कि ये कम्युनिटीज़ का क्या मतलब है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो लोगों को एक इमेज जो उनकी बनी हुई थी ना साफ़ सुथरी, वो कभी भी लोग उस चीज़ को विश्वास नहीं करते। मैंने जो बातें कही लोगों को समझ आई, अंडरस्टैंड की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि मेरी इन्वॉल्वमेंट तो किसी के साथ है नहीं, इसको कौन बताएगा, मे बी ये खुद से भी ये बात करिए। लेकिन नहीं, मुझे जो बात बोली जाती है बोलने के लिए, मैंने बहुत बार बोला कि मैं परमिशन के बिना एक वर्ड भी, सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाती। लेकिन अब जो चीज़ें क्लियर होके आई हैं, देखिए उनसे भी किस तरीके से काम लिया गया, वो भी अपना काम उस तरीके से करिए, क्योंकि जिस तरीके से का इंसान काम कर सकता है, टास्क उसको उतना दिया जाता है। और जितना मैंने पहले भी बताया था कि ये भी एक एजुकेशन, जिस तरीके से हम लेकर हायर स्टडी के पास पहुंच जाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है, सिर्फ उस तरीके से हमें डिपार्टमेंट मिलते हैं। जो मेरा डिपार्टमेंट था वो इस तरीके का था कि मैं आप लोगों को हर चीज़ का मतलब जो है एक्सप्लेन करूं। और मैंने कुछ डीप कम्युनिटीज़ भी डाली जिसके डीप मीनिंग थे, और कुछ इतनी ज़्यादा समझदार ऑडियंस थी, उन्होंने उसको कैच भी किया। भाई कई बार ऐसे होता है कि वाइब्रेशंस ही ऐसी होती हैं कि आपको सिग्नल मिलने शुरू हो जाती हैं। तो मुझे इनके बारे में सिग्नल मिलने शुरू हो गए थे कि ये कपल ट्रुथ नहीं है। ये क्योंकि मैं इनके जो पहले ना सब्सक्राइबर थी, ना इनके चैनल देखे थे, ना इनकी पहले वाली कंट्रोवर्सियों के बारे में कुछ पता था। ये तो इस कंट्रोवर्सी में जैसे ये आए तो इन्होंने बड़ी अपनी साफ़ सुथरी इमेज के साथ लोगों को मिसगाइड किया, क्योंकि ये चाहते थे कि नेहा के साथ इनका जो कोई पिछला रहा होगा, जिसकी वजह से सरिता जी डिस्टर्ब थी, या उसका वो बदला लेना चाहते थे। उस रिवेंज के चक्कर में इन्होंने उस लड़की की जान पे बन गई थी, उसकी इज़्ज़त को तार-तार किया, और डुअल पर्सनैलिटी बना के दूसरी तरफ लोगों को ये दिखाते थे कि इनको नेहा की बहुत फ़िक्र है, और उसकी वो जान की भी बहुत फ़िक्र करते हैं। मतलब इस तरीके से उन्होंने अपनी इमेज बना रखी थी कि लोगों के सामने कुछ और करते थे। फिर जब अलका जी ने वीडियो बनाई थी ना, तो उन्होंने कहा कि अभी हम बाहर हैं, इसका रिप्लाई हम अगले दिन देंगे। जब मैंने बोला था, अब इन्होंने कड़ियाँ जोड़ी, बातें घुमाने की कोशिश की। बातें घुमाने में तो ये मास्टर हैं, क्योंकि इनके अंदर अगर आप इनसे कुछ दिन बाद कोई चीज़ पूछोगे, वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। किस वक्त इन्होंने किस बात को घुमाकर किस तरह यूज़ किया था, इनको खुद भी नहीं याद होगा। बहुत रिस्पेक्टेबल, अपने आप को समझने वाले लोग बिल्कुल भी उस काबिल नहीं होंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन डे 1 में महादेव ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि इन पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। अब जो कलयुग का ये मोड़ है, यहाँ पर पलटा मारने का समय आ गया है। तो जो चीज़ें अब हो रही हैं उनको साफ सुथरा करना, उनको लोगों को सच्चाइयों को बाहर लेके आने का काम भी भगवान किसी न किसी से करवा रहे हैं। तो इस टाइम पर ना पूरी तरह एक्टिव है भगवान, हर चीज़ में उनकी नज़र है, निगाह है। ये तो सोशल मीडिया का काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, नेहा के साथ किसी की अटैचमेंट थी, नेहा को लोग प्यार करते थे, सिंपैथेटिक थे। तो इन चैनल को, बड़े चैनल को डिस्ट्रॉय करना, उस लड़की की आहें लगी हैं, ठीक है। और इस सच को तो बाहर आना ही था। और दूसरी चीज़ मैंने जो मिस्टर महल हैं उनके लिए भी बोली थी
कि ना उनका काम ना धाम, है ना, वो सारी चीज़ें करके वो क्यों इंटरेस्टेड थे। तो उनकी चीज़ें काफ़ी सामने बताई। तो मैंने इस चीज़ के लिए मिस्टर सचिन का, जिनको मतलब उन्होंने, भगवान ने इस टास्क के लिए यूज़ किया, उनकी खुद की भी बदनामी हुई, चीज़ें इस तरीके से बाहर भी आई और ये शादी नहीं हो पाई। जब वो नहीं चाहते ना कि गलत इंसान के साथ आपका रिश्ता बंधे, या जो इंसान उसके लिए नहीं है, ठीक है, जिस इंसान के, जो इंसान उसका शायद अच्छे से उनका वो नहीं कर सकता उनके साथ निर्वाह, या उनको गलत इस्तेमाल करने का उनके माइंड में है, तो वो नहीं करने देना चाहते, क्योंकि वो ब्लेस्ड थी। वो ब्लेस्ड थी, इसीलिए मुझे उनके पक्ष में आकर अपनी बात रखनी पड़ी। जो दीप्ति जी ने किया वो अपने तरीके से उन्होंने किया, गंद में जाकर गंदगी साफ की। आप इस चीज़ को आज समझने की कोशिश करना। जो मुझे दिखाई दिया, गंद में गई वो पहले खुद, उस कीचड़ में खुद जाना पड़ा कीचड़ साफ करने के लिए। क्योंकि अगर वो इन लोगों के बीच में उस तरीके से उनका भी ना बनता, उनके वीडियोस भी ना आते, उनकी लाइव्स भी इस तरीके के, तो वो लोग इनको मिलाते ही नहीं अपने साथ। जब ये मिलकर देख के आई, पहले जो उनके बारे में इनकी थॉट्स थे वो ऑब्वियसली चेंज हुए होंगे, क्योंकि जो महल जी ने कहा उनकी बातों पे यकीन किया गया और नेहा गलत नज़र आती रही। जो सीनियर कपल बोलते रहे उन पे यकीन किया गया, नेहा गलत नज़र आती रही। आज अगर वो इन सारे सिनेरियो को, सारी पुरानी बातों को रिकंसाइल करके अपने माइंड में सोचेंगी, तो उनको पता चलेगा कि नेहा इतनी गलत थी ही नहीं। उसके साथ रिवेंजफुल उनका जो मोड था ना, वो वाला एक्टिव कर दिया गया। एक चिंगारी ने पूरी आग लगाई, वो चिंगारी सीनियर कपल की लगाई हुई थी। बेनिफिट महल को जो होना था और जो नेहा का और नुकसान होना था, उससे सचिन ने एक बड़ी गलती करके भी एक बड़ी जो कहते हैं ना, उससे बड़ी गलती होने से बचा लिया। मैं फिर भी कहूँगी, सचिन ने बहुत गलती की, नेहा ने बहुत गलती की, बट दोनों गलतियाँ करके भी इतने झूठे नहीं थे जितने बाकी लोगों ने झूठ बोल बोल कर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी करके अपने चैनल को बड़ा करना था, लेकिन इस बार आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक ब्लेस्ड जो लेडी थी, उसको उसके कर्मस थे जो उसको इस स्टेज पर लेकर आ गए, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो उन्होंने किस तरीके से एक एक चीज़ क्लीन करके दिखा दी कि कौन किस करेक्टर का है, हर एक का मुखौटा उतार दिया। जो भी आकर जिसने भी जो बात की, वो बात समय आने पर क्लियर कर दी, जिसमें नेहा की कोई गलती थी ही नहीं। लोगों ने किस तरीके से उनका फ़ायदा उठाया और उनकी इज़्ज़त को तार तार होते देखा, इन्जॉय किया लाइव्स में जाकर। और उनके घर में पहले भी मैंने सुना कि उनकी कोई घर की लड़की थी, बहन थी या कौन थी, उसके साथ भी कोई कंट्रोवर्सी थी, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ में बहुत इन्जॉय किया। जलती हुई आग में जितना घी डाल सकते थे डाला। हर किसी के साथ मिलकर इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते रहे। मैनिपुलेशन हर जगह पर करते रहे और इल्ज़ाम दूसरों पर डालते रहे। लेकिन मैं फिर बात कहूँगी कि जो उनकी नज़र है ना, उससे कोई भी नहीं बच सकता। जो फैसला महादेव करेंगे होगा वही, और वो जिसको गिराना चाहेंगे गिरा देंगे और जिसको उठाना चाहेंगे उठा देंगे। अब उन्होंने ऑडियंस को, मैं यही बोलूँगी, अब फैसला आपके हाथ में है। आप जो कुछ भी अभी 2 महीने से देख रहे थे, और कुछ लोग अपने आप को बहुत सच्चा और एक औरत को गलत दिखा रहे थे, उन लोगों के जो चेहरों से मैल है, उनके दिल का कालापन आप लोगों के सामने उजागर हो गया, और उसको करने वाले को भी इस गंदगी में जाना ही पड़ा। अब इन चीज़ों को सबको समझने की कोशिश करो और सिर्फ़ भगवान से मदद मांगा करो और भगवान पे बिलीव किया करो। आज के लिए इतना ही। और मैं दीप्ति सिस्टर को बोलूँगी कि आप में इतना अच्छा जो चीज़ें की हैं
उसमें आपके ऊपर भी कई बातें आई होंगी, कई बार आपका भी दिल टूटा होगा, लेकिन जो आपको टास्क मिला था, मुझे लगता है कि वो आपने अच्छे से किया। जो बातें आपको नहीं सही लगी या अंदर जाकर आपको जो महसूस हुआ इन लोगों के साथ मिलकर कि ये चीज़ें बहुत गलत थी, क्योंकि महल जी ने भी आपके माइंड पे गलत इमेज दूसरे की बनाई। और इन लोगों का तो मैं बोल ही सकती हूँ कि ये जिस तरीके से बातें करते थे, मैं तो इनके चैनल पर लिख के आई, हर जगह पर ये मैसेज भी किए, वीडियोस भी मेरी बनी हुई हैं, पुरानी वीडियोस जो मैंने इनके लिए बनाई हैं उनमें भी जाकर देखिए कि मैंने इनको बोला है कि ये जो सब कुछ हुआ, ये इवन कि जो आग भी लगी, जो चाहे बात थी हो तब थी भी या नहीं थी, या चीज़ें जो क्रिएट की गई, इनमें इस कपल का, इनकी जो फीमेल है उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन महादेव को तो अपना अन्याय करना होता है, तो वो किसी न किसी रूप पर ही आकर आपको आपकी सच्चाई को बाहर लेकर आती हैं, ज़रिया कुछ भी हो। ठीक है, इससे ये कोई मैटर नहीं करता कि किसने क्या किया, लेकिन सच्चाई बाहर आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। फिर जब आपको चैलेंज कर कर के बुलाया गया कि आप इसका रिप्लाई दो, फिर आप ये ज़रूर बोलते हैं कि हम तो बाहर हैं, हम तो भागे हुए हैं। तो मोबाइल तो आपके हाथ में है, कम्युनिटीज़ तो आपके हाथ से लग रही हैं, चीज़ें तो आपके हाथ से हो रही हैं। तो बाहर जाते हैं तो क्या मोबाइल यूज़ नहीं होता? नेट तो हर जगह पर है। ये तो नहीं आप अपने घर पे ही कॉन्सेंट्रेट बैठ कर करते हैं, दिमाग लगाते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं। फिर आपने अगर बाकी ब्लॉगर्स भी इसी तरीके से आपके जो बड़े बड़े चैनल हैं वो भी तिप्ती की जी की तरह ही आकर इनकी सच्चाइयाँ बाहर लेकर आएंगे ना, तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इतना काला मन इनका। सबसे ज़्यादा इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में मैं सचिन को भी पीछे छोड़ूंगी, ये दो सीनियर कपल का और मिस्टर महल का। बहुत काला, बिल्कुल जेड ब्लैक कलर का दिल है इनका, ये आज मैं आपको बता कर जा रही हूँ। तो प्लीज़ अपने आसपास के भी, आपने ऐसे बहरूपी आपकी ज़िंदगी में भी हों तो किसी पे इतना भरोसा ना करें, और जहाँ पर लगे कि फ़ैसला कौन सा करें तो महादेव का हाथ पकड़ लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना, उन पे यकीन करना, और बहुत अपने हक से उनसे बोलना कि हमें रास्ता दिखाएं, वो ज़रूर आपके साथ होंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके उसको सपोर्ट कर दें, और दूसरी चीज़, अपनी राय का इजहार करना कभी नहीं भूलें। थैंक यू।